अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खौफ फैला हुआ है, ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के हवाले से। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट में आपको हर तरफ ओल्ड कॉइन दोबारा से, जो पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा उन लोगों ने वापस से करवट बदली थी, लेकिन वापस वो इस वक्त रेड में आपको दिखाई दे रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी की, वो तकरीबन 2.3% की थी, जबकि एक्चुअल में 2.4% आई हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट की एक्सपेक्टेशन थी 225,000 और वो आया है डाटा 224,000 का, जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह किए हैं। अब ये चीज़ जीडीपी के लिए तो अच्छी है कि भाई जीडीपी ग्रो हुई है, लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि चाहते हैं कि मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, जो कि उनकी रीफाइनेंसिंग हो, तकरीबन 9 ट्रिलियन के जो कि यूएस के डेप्थ हैं, तो वो सारी चीज़ें कम इंटरेस्ट रेट पे हों। अब ज़ाहिर है पाउल तब तक ये चीज़ नहीं करेंगे जब तक कि आपकी जीडीपी बेहतर है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह कम हैं। तो इस चीज़ के लिए ट्रंप को एक किस्म का दोबारा से टैरिफ को उन्होंने फोर्स किया है या अनाउंस किया है। अब जिस तरह कह सकते हैं 25% उन्होंने टैरिफ अनाउंस किए हैं ऑन ऑल कार जो भी यूएस में नहीं बनती हैं। अब इसके साथ बहुत सारे इक्विटी मार्केट में स्टॉक्स क्रैश हुए हैं, तबाही आई हुई है, और ये चीज़ उन्होंने यही कहा है, उनका मेन मकसद ये है कि वो कंपनीज जो हैं वहाँ से उठ के यूएस में आए, मेड इन 100% यूएस हो, और जो भी कंपनी जितना परसेंट यूएस में नहीं है तो दे विल बी अफेक्टेड, उनके स्टॉक्स, उनकी इक्विटी वगैरह सब कुछ इफेक्ट होगी। इवन कि टेस्ला अब 100% यूएस में बनती है, लेकिन उसके जो आप कह सकते हो पार्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स वगैरह, वो सारे कुछ बाहर से तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी उसके साथ। आप यहाँ पर अगर देखें तो ट्रंप के उसके डिसीजन के बाद ये वो कार्स हैं जिनके मतलब मेजॉरिटी कनाडा, मेक्सिको और कुछ अलग जगहों से इनका जो कुछ भी माल वगैरह आता है, अब मेड इन अमेरिका टोटल 100% टेस्ला है, इसलिए टेस्ला जो है कम इफेक्टिव होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे फोर्ड है। अभी देखें फोर्ड 77% मेड इन यूएस है, और बाकी कनाडा और मेक्सिको और 2% अदर। उसके बाद स्टेल्टिस, निसान, जीएम और टोयोटा वगैरह मुख्तलिफ ये गाड़ियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ इफेक्ट हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि ये चीज़ लॉन्ग टर्म रहेगी नहीं, क्योंकि ट्रंप का मेन यही है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को जो है कम करवाया जाए पॉल से, और मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो ताकि एकदम बूम आए। लेकिन उससे पहले हमें मज़ीद पेन मिलेगा। उम्मीद अब यही की जा रही है कि मई तक गालबन आपको जो है मार्केट में अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई देगी। कुछ लोगों का ये है यहाँ पर कि हो सकता है मिड अप्रैल के बाद जो है जब डाइजेशन हो जाए इन चीज़ों की, तो उसके बाद दोबारा से कुछ रिकवरी के साइन स्टार्ट हों अर्ली डेज के। लेकिन मेजोरिटी यही है कि मई के बाद या मई के स्टार्ट में हमें थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना शुरू होगा। बाय द वे ये वो टाइम है जहां पर आप इक्विटी मार्केट में अच्छे स्टॉक्स को उठा सकते हो। अगर आप यहां पर हमारे चैनल पर जाते हैं और यहाँ से आप लिंक ट्री पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पर बाय द वे आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, और एक्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जाना है लिंक ट्री पे, और आपको यहाँ पर बराका पे, अगर आप जीसीसी के ममालिक में रहते हैं, साइन अप बोनस इसको इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन $50, ये इस वक्त $50 की ऑफ़र है। साइन अप करेंगे, अपने केवाईसी करेंगे, जैसे ही आप अपनी पहली इक्विटी लेंगे तो तकरीबन $50 का आपको यहाँ पे गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जिससे आप अपनी मजीद इक्विटी को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाय द वे मैं कुछ और भी ऐसे स्टॉक्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको मैं आजकल टेस्टिंग कर रहा हूं, जिसमें सर्वा है और भी अमाना है। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, डेफिनेटली कुछ अरसे में मैं उसके हवाले से भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। सर्वा ख़ास करके बेसिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और अमाना में एक अच्छा फीचर ये है कि आप अपने USDT को भी वहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हो। तो मैं इनकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर कम्युनिटी चाहती है तो मैं जल्दी उसके हवाले से वीडियो बनाऊँगा। साथ ही साथ वियतनाम के हवाले से ये खबर है कि वियतनाम ने यूएस के कुछ प्रोडक्ट्स के जो हैं टैरिफ्स वगैरह कम किए हैं, ताकि वो नहीं चाहते हैं कि इस टैरिफ वार में वो फंसें। तो वियतनाम टू कट टैरिफ्स ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स टू अवॉइड प्रेसिडेंट ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स। तो ये भी एक किस्म की मुल्कों की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हो रही हैं। साथ साथ ट्रंप ने एक और ऐलान किया है कि वो फार्मास्यूटिकल्स और लंबर पे भी टैरिफ्स लगाएंगे। तो मार्केट लगातार कंटिन्यूसली क्रैश हो रही है। यूएस की जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वगैरह अगर हम देखें, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स देखें, तो देयर इज़ अ शार्प डिक्लाइन।
और मतलब बहुत सारे लोगों को ये नहीं लगता है कि अगले 12 महीने में जो है मार्केट इनकी उठेगी, लेकिन रियलिटी में यही वो टाइम होते हैं जब लोगों में मैक्सिमम पेन आया होता है। उस टाइम पे मार्केट में एंट्री लेनी शुरू कर। इसका ये मतलब नहीं है कि सारा पैसा एक साथ लगा दें, क्योंकि अगर यहाँ पर मज़ीद वो इस चीज़ को इन्हेंस करते हैं, मज़ीद टैरिफ और इस तरह की चीज़ें लगाते हैं, तो यहाँ से भी मार्केट और गिरेगी। तो आप जो है DCA ऐसे टाइम पे करना स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे नहीं करते हैं जब मार्केट एकदम चढ़ रही है, तो उस टाइम पे आपने माल नहीं डालना होता। तो ये वो टाइम होता है। अच्छा, गोल्ड के हवाले से ये है कि गोल्ड हिस्ट्री पे हिस्ट्री बना रहा है। आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो गोल्ड की प्राइसेस भी शूट अप हुई हैं। साथ ही साथ फरारी ने जो है, क्योंकि फरारी भी इम्पैक्ट हुई है, फरारी अपनी प्राइस को 10% चढ़ा रही है ताकि वो ऑफसेट कर सके प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ्स को। ग्रोक जो है एंड्रॉयड पे नंबर 1 इस वक्त हो गया है। तो दूसरे नंबर पे टिकटॉक है, तीसरे पे चैट GPT है। चाहिए अब बात करते हैं फंडामेंटल्स के हवाले से। ठीक है, वो इस वक्त वक्ती जो पैनिक्स वगैरह थे बात की थी। अब ये गुड न्यूज़ के हवाले से बात है। ये लॉन्ग टर्म पे जो बड़े खिलाड़ी इस वक्त जो माल डाल रहे हैं, अब गेम स्टॉप गालबन का स्टॉक एकदम चढ़ा था, और उसके बाद जब इन्होंने डेप्ट कुछ गालबन 1 या 2 दिन पहले जब इन्होंने ऐलान किया था कि ये मज़ीद बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो उसको एक्वायर करने के लिए इन्होंने कुछ अपने डेप्ट वगैरह जो हैं वो अरेंज वगैरह की हैं। तो उससे जो है दोबारा से गेम स्टॉक का जो है स्टॉक गिरा है। और डेप्ट फाइनेंसिंग वगैरह के लिए जब ये करते हैं तो मार्केट में सगत काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, हेरा फेरी है। लेकिन बड़े खिलाड़ी, स्ट्रेटेजी हो गया, मेटा प्लैनेट हो गया, ब्लॉकचेन ग्रुप, कलर, ये सारे जो हैं आप यहाँ पे देखें बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं या मज़ीद बिटकॉइन को एक्वायर कर रहे हैं। तो क्योंकि बाद में बिटकॉइन की मैक्सिमम कैप 21 मिलियन है, जिसमें से 5 मिलियन अंदाजे लगाए जाते हैं कि तकरीबन ज़ाया हो चुके हैं। और बाकी काफ़ी सारा जो है, मतलब बिटकॉइन एक ओपन लेजर है, आप उसमें मज़ीद प्रिंटिंग वगैरह नहीं कर सकते हो जिस तरह के हम सब की मुख्तलिफ करेंसीज होती हैं। और एक ओपन लेजर होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा है, और उसका हैश रेट भी बहुत ज़्यादा है। इसमें जो है आप जो है किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो। तो ये एक वो एसेट है जिसमें डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत तेज़ी से आगे ग्रो हो सकता है। तो ये सारी कंपनी अपनी बैलेंस शीट्स पे ये जिस तरीके से भी मज़ीद एक्वायर करती जा रही हैं, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्हें मिल सकता है उस तरह। ब्लैक रॉक की जो ग्लोबल एलोकेशन फंड है वो तकरीबन 47.4 मिलियन इस वक्त बिटकॉइन की ETF होल्डिंग्स रखते हैं। ठीक है, माइकल सेलर जो हैं वो कहते हैं कि बिटकॉइन का मार्केट कैप विल इवेंचुअली रीच $500 ट्रिलियन। ये कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन हो सकता है। वो मैथमेटिकली अगर आप देखें तो ये चीज़ें अचीवेबल हैं इफ़ ऑल गोज वेल। अच्छा, अब ये एक वो चार्ट है जिस पे अगर आप नज़र रखें तो आपको अंदाज़ा होगा 11 मार्च से वेल्स कितनी एक्टिव हुई हुई हैं। वेल्स की पोजीशन चेंज आप यहाँ पे देखें कितनी तेज़ी से उन्होंने बाइंग स्टार्ट की है। वेल्स हैव एडेड 129K बिटकॉइन, 129,000 बिटकॉइन सिंस 11th of March, मार्किंग द स्ट्रॉन्गेस्ट accumulation रेट सिंस August 2024 एंड सिग्नलिंग राइजिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम मेजर प्लेयर्स। तो अंदाज़ा हो रहा है कि अगस्त 2004 के बाद जो है गालिबन आप देख सकते हो कि इस साल के बाद ये एक किस्म का दोबारा से जो है इन्होंने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी है। दे नो समथिंग इज कमिंग। तो साउथ कैरोलिना लॉ मेकर जो है उन्होंने प्रपोज किया है बिल कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें 10% ऑफ स्टेट फंड इनटू बिटकॉइन। ठीक है, और ये वो GME का स्टॉक है जो कि 25% फेल हुआ है जैसे ही उन्होंने डेप्ट इशू किया है बिटकॉइन को ख़रीदने के लिए, और एकदम उसकी मार्केट यहाँ पे क्रैश हुई है। उससे पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा मार्केट की तेज़ी चढ़ी थी जब इन्होंने ऐलान किया था कि ये बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करेंगे, और उसको के बाद कई लोगों ने ख़रीदा और अगले दिन वो अभी आज रो रहे हैं। तो जब मार्केट चढ़ जाए उस टाइम पे आपने नहीं फोमो में आना। अच्छा, यहाँ पर जो है बिटकॉइन का ये कह रहे हैं कि वी हैव नॉट सीन एनी हिस्टोरिकल BTC बुल मार्केट टॉप इंडिकेटर फ्लैशिंग येट। तो इस वक्त तक मार्केट का टॉप जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है, ये मार्केट में डराया जा रहा है। और ज़ाहिर बात है कि ये वो टाइम है जहाँ पे आप स्लोली एक्यूमुलेशन कर सकते हो। ये एक किस्म की अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि US को जो है अपना इंटरेस्ट रेट वगैरह कम करने के लिए टाइम लगेगा, और वो एक अपॉर्चुनिटी दे देती है कि आप स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हो। पैनिक में या एकदम फोमो में नहीं आओगे, आप स्लोली आप एक अपनी जो है स्ट्रेटेजी बना के स्लोली कर सकते हो इन चीज़ों को एक्यूमुलेट। और भी जो उनसे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स आपको लगते हैं।
और ज़ाहिर है यूएस का नैरेटिव है, मेड इन यूएस नैरेटिव, तो वो भी साथ चलेगा। अच्छा, यूएस गवर्नमेंट की एक स्पेकुलेशंस की कुछ बात कर लें। इन्होंने $8 मिलियन के 100 बिटकॉइन जो हैं वो मूव किए हैं। अब ये र्यूमर है कि वॉल स्ट्रीट में, ताकि वो गोल्ड को जो है, गोल्ड रिजर्व से बिटकॉइन को भी कन्वर्ट करने के हवाले से जो है उनकी काफ़ी खबरें चल रही हैं। अब ये सारे र्यूमर हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है इस वक्त कि हाँ भाई, यहाँ पर अगर आप देखें, देयर इज इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी दैट वाइट हाउस यूजिंग गोल्ड रिजर्व्स टू परचेज बिटकॉइन। अब ये सारी जो है पॉसिबिलिटीज, र्यूमर या जो कुछ है, कोई भी इस वक्त ये क्लियर कट बात किसी ने ऑफिशियली नहीं कही दी है, लेकिन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चाइना ने प्लान किया है, मतलब वो प्लान कर रहे हैं बिटकॉइन को लेना, और साथ में ये जो है इसके हवाले से भी खबरें कि चाइना के हवाले से खबरें कि वो भी सारी स्पेकुलेशंस हैं, ये भी सारी स्पेकुलेशंस हैं इस वक्त कि हो सकता है चाइना अनकरीब अनबैन करे। तो ये सारी चीज़ें इसके हवाले से बहुत बुलिश हैं। अब ये चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, अगले कुछ अर्से में पता चल जाएगा। पनामा ने इंट्रोड्यूस किया है लेजिस्लेशन, ताकि एक किस्म का लीगलाइज कर दी है जो भी वॉलंटरी क्रिप्टो पेमेंट के हवाले से उनकी जितनी भी मार्केट वगैरह के हवाले से। तो इथीरियम की एक बड़ी खबर आ रही है। इथीरियम के जो वॉलेट्स का नेक्स्ट वर्जन आ रहा था पेट्रा अपग्रेड के बाद अगले महीने में, तो अब उसमें नो टोकन अप्रूवल वगैरह नहीं, गैसलेस ट्रांजैक्शंस, पास की सपोर्ट होगी। और वो जो बार बार हम साइनिंग करते थे अपने डेक्सेस वगैरह पे इस्तेमाल करने के लिए, तो वो भी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका यूज़र इंटरफेस जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब लेट्स सी, ये एक अच्छी चीज़ है, होती है तो दोबारा से क्या इथेरियम अपनी पोजीशन को ग्रैब करके वापस मार्केट से पैसा निचोड़ सकता है या नहीं, ये अगले कुछ अर्से में पता चलेगा। लेकिन ये एक अच्छी डेवलपमेंट है अगर होती है, क्योंकि पिछले साइकिल में ये हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता था डेक्सेस के साथ डील करने में। इस वक्त गालिबन मार्केट में जो है ज़्यादातर पैसा फ्लो हो रहा है बेरा चेन में। तो बेरा चेन बाकी चेन से काफ़ी कुछ इस वक्त उठा रही है। FDIC ने अलाउ किया है बैंक्स को कि वो इंगेज कर सकते हैं क्रिप्टो एक्टिविटीज़ में विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल, एज लॉन्ग एज वो रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। अब वो करते क्या है या कोई इसके लिए मैकेनिज्म है वो तो नहीं उन्होंने बताया। अच्छा, एक मेजर इन्वेस्टर ने तकरीबन $3.3 मिलियन लूज़ किया है ट्रंप के टोकन पे, जब उसने अपने तकरीबन 750,000 के करीब अपने टोकन थे, जो कि उसने 7.92 मिलियन के जो हैं उसने ख़रीदे थे, मतलब बेचे थे। और एक वक़्त पे जो है इसकी मालियत 15.7 मिलियन पे चली गई थी यहाँ पे। और साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के नॉमिनी हैं SEC के चेयर पॉल एटकिंस, ये क्लेम करते हैं कि ही विल क्रिएट एक रेगुलेटरी फर्म बनाएंगे जो कि रेगुलेटरी फाउंडेशन होगी डिजिटल एसेट्स के लिए। अब जाहिर है उसमें फिर रेगुलेशंस के हवाले से वो भी चीज़ें बनानी हैं। एवलांच के जो लोग एवलांच को पसंद करते हैं, होल्ड करते हैं, मैं खुद भी होल्ड करता हूँ, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि ग्रे स्केल जो है वो फाइल करने जा रही है एवलांच के ETF के लिए नैस्डैक के साथ। साथ ही साथ ये भी खबर है कि बिटकॉइन के ऑप्शंस $16.5 बिलियन और इथेरियम के ऑप्शंस $14.43 बिलियन एक्सपायर होंगे आज मार्च 28 को। तो आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखाई देगी, गालिबन वो ऑलरेडी हो रही है इस वक्त। और फेयर एंड ग्रीड पे देखें तो फेयर 44 है, कल गालिबन ज़्यादा आपको दिखाई देगा। और मार्केट में इस वक्त देखें तो बिटकॉइन दोबारा 84 से नीचे चला गया है। मैंने गालिबन आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर किया था 91,000 से जब तक ऊपर नहीं होती है वीकली कैंडल, मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा खौफ और हेरा फेरी दिखाई देगी। इस वक्त मार्केट कैप 2.73 का है, ट्रिलियन का है। और क्रोनोस और कुछ अजीबोगरीब कुछ टोकन्स वगैरह, ये गोल्ड का टिकर जो है XAUT और पैक्स, क्योंकि गोल्ड की कीमतें चढ़ रही हैं तो ये बेसिकली गोल्ड के जो हैं टोकनाइज फॉर्म है। आप कुछ लोग इनमें भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और इसके हवाले से भी गालिबन मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं गालिबन आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। गोल्ड इन्वेस्टमेंट की ये 3 टाइप्स, इसे देखिए, इसमें बहुत कुछ मैंने सिखाया हुआ है और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई सवालात हुए तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।